जोशीमठ धंस रहा है। वजह कई है, लेकिन सबसे प्रमुख यानी कि सबसे मेजर जो वजह है वो है 6 करोड़ लीटर पानी का बह जाना, जिससे खोखला हो गया है पहाड़। कैसे, क्या, इन तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 2009 को, जब बड़े बड़े शहरों की धरती के नीचे मेट्रो ट्रेन के लिए सुरंग खोदा जा रहा था। उस समय एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन यानी TBM अचानक फंस गई और हजारों लीटर साफ पानी बहने लगा। काफी महीने बीत गए, लेकिन काबिल से काबिल इंजीनियर ना इस पानी को रोक सके और ना ही TBM चालू हुई। तो हुआ क्या था कि इस मशीन ने एक बड़े वाटर रिजर्वॉयर में छेद कर दिया था। लंबे समय तक हर रोज 6 से 7 करोड़ लीटर पानी बहता रहा। धीरे धीरे ये वाटर रिजर्वॉयर खाली हो गया। ये वाटर रिजर्वॉयर जोशीमठ के ऊपर पास ही बहने वाली अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर खड़े पहाड़ के 3 किलोमीटर अंदर था। और जोशीमठ वाले वाटर रिजर्वॉयर के खाली होने से इलाके के कई छोटे झरने और पानी के स्रोत सूख गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना पानी जोशीमठ के नीचे की जमीन जो है वो सूख गई है और इसी वजह से दरके हुए पहाड़ों के मलबे पर बसा जोशीमठ धंस रहा है। उनका दावा है कि अब इस नगर को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। एकदम इसको बचाना मुश्किल है। आपको ये भी बता दें कि पूरा जो जोशीमठ है वो सैंड और स्टोन के ऊपर बसा है, ना कि पत्थरों के। यही नहीं, TBM मशीन से ये सुरंग गढ़वाल के पास जोशीमठ में बन रहे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए खोदी जा रही थी। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC का प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट के कारण इतना कुछ हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बहुत बार इस बात को लेकर के इशारे किए गए थे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दी। पूरे 84 साल पहले से दी जा रही थी जोशीमठ में तबाही की चेतावनी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 1939 में स्विस एक्सपर्ट्स ने किताब में लिखा था, ये दावा किया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। और 1976 में मिश्रा कमेटी ने कंस्ट्रक्शन को लेकर चेतावनी भी दी थी। 76 में भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई थी। उस समय के गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट में निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की सिफारिश भी की थी। उसके बाद साल 2010 में डिजास्टर लूम्स लार्ज ओवर जोशीमठ हेडलाइन से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गढ़वाल में जोशीमठ के करीब विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM सुरंग की खुदाई कर रही थी। इस रिपोर्ट में भी जोशीमठ के टाइम बॉम्ब बनने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के 84 साल पहले इस बात की चेतावनी दे दी गई थी कि आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के कारण जोशीमठ जो है वो धंस सकता है। लेकिन क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पर सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज जो जोशीमठ है वो धंसने की कगार पर आ गया। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अब जोशीमठ को धंसने से कोई भी नहीं बचा सकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से, एनालिसिस से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।